तो इसमें पहले लिखा गया है गुरुमत अथवा संतमत, है ना। संसार में हमारे सम्मुख दो मार्ग हैं, हमारे सम्मुख संसार में है। अधिकांश लोग अपने मन के कहे अनुसार चलते हैं। भाई ये तो बात सही है, मन के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ। तो हेलो गाइस, मेरे आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। कोई बुक है वो मैं पढ़ के बताता हूँ, कितना बढ़िया है यार। ये देखिए खाट पे मैं नहीं सोया था, मैं नीचे सोया था। क्योंकि मेरे कमर में भी दर्द हो रहा था। खाट पे सोते सोते ना दर्द होने लगा। ये गांव वाला खाट नहीं है कि थोड़ा बढ़िया है, ये पट्टी वाला खाट है ना, ये इधर का, ये पट्टी वाला खाट जो है इससे दिक्कत हो जाता है। और इसको अगर एकदम टाइट करके रखेंगे ना फिर भी नहीं होगा, ढीला हो जाएगा वापस। देखो नजारा शीशम रोज गुजरते। मेरा केस कटवाना है या फिर इतना ही बड़ा सही है, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए मुझे तो लग रहा है कि अब कटवाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया केस, कान के ऊपर तक आ रहा है ना। तो आप कमेंट में बताइएगा। जो मैं पढ़ूँगा, इतना अच्छा बुक है आत्मज्ञान का, मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये राधा स्वामी सत्संग व्यास पंजाब, जो गुरु जी को मानता हूँ उन्हीं का बुक है। तो अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें क्या क्या है। बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है, अंदर की बातें। ये बुक ओपन कर दिया हूँ गाइस, और देखता हूँ अभी मतलब बढ़िया कहाँ से है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टार्टिंग से ही सही रहेगा, है ना। ज़्यादा स्टार्टिंग से ही बढ़िया रहेगा। ज्ञानी साधु इस चीज़ के विषय में बताया गया, मतलब इतना अध्यात्म के बारे में अच्छा बताया गया है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तंग से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये जो भी भाई पंजाब साइड के होंगे तो ये गुरु जी को जानते होंगे अच्छे से। तो इसमें पहले लिखा गया है गुरुमत अथवा संतमत, है ना। संसार में हमारे सम्मुख दो मार्ग हैं, हमारे सम्मुख संसार में है। अधिकांश लोग अपने मन के कहे अनुसार चलते हैं। भाई ये तो बात सही है, मन के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ। जिसे मन मत कहा जाता है। कुछ लोग पूर्ण गुरु के उपदेश पर चलकर प्रभु को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जिसे गुरुमत अथवा संतमत कहा जाता है। वाह। परंतु अपनी बुद्धि के अनुसार हर जीव यही समझता है कि वह गुरुमत पर चल रहा है। शिक्ष भाई पांच ककार, कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंधा और केस रख कर यह समझते हैं कि वे गुरुमत पर चल रहे हैं। ओहो, समझ में आया गाइस? मेरे को तो समझ में आया थोड़ा। क्या? कच्छा, कड़ा, कृपाण और कंधा और केस रख के बहुत सारे लोग हैं, सोचते हैं कि मैं गुरुमत राह पे चल रहा हूँ, है ना। और उनमें यह पांच ककार परमावश्यक माने जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति इनके बिना गुरु का शिष्य नहीं कहलवा सकता। मुसलमानों का गुरुमत 5 समय की नमाज, रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक 30 दिन के रोज़े, मक्के का हक तथा तकाज, आय या कुछ भाग दान में देता है, इन पर आधारित है। हाँ, कुछ लोग मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा पवित्र नदियों में तथा पवित्र नदियों व सरोवर में स्नान करना ही गुरुमत मानते हैं। कुछ इसलिए अपने को गुरुमत के अनुयायी समझते हैं कि वे गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ या गायत्री मंत्र आदि का जाप करते हैं। इस तरह
कुछ लोग व्रतों, ब्रह्मचर्य, आत्म संयम तथा हठ कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं। योगी लोग प्राणायाम तथा धोती, नेति, वस्ती आदि करना ही गुरुमत समझते हैं। ईसाइयों की मान्यता है कि हजरत ईसा ही सदैव मुक्तिदाता है। वे लोग बपतिस्मा लेना तथा अन्य कई धार्मिक रीति रिवाजों की पालना करना ही गुरुमत समझते हैं। संक्षेप में कहा जाता है कि सब लोग किसी न किसी परिपाटी के पीछे चलते हुए अपने को गुरुमत के अनुयायी मानते हैं। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि सच्चा गुरुमत क्या है। मुझे भी जानना है भाई, सच्चा गुरुमत क्या है। चलो देखते हैं। परमार्थ का सिद्धांत है कि शिष्य गुरु के ज्ञान तथा सामर्थ्य से अधिक प्राप्ति नहीं कर सकता। वह गुरु से आगे नहीं जा सकता, परंतु हमें पद पद पर कई गुरु मिलते हैं। सत्य तो यह है कि संसार में गुरु कहलाने वाले अधिक तथा शिष्य कम हैं। ये क्या सुनने को मिल रहा है? संसार में गुरु ज़्यादा हो गए हैं, शिष्य कम है। कबीर साहिब का कथन है कि परमार्थ में उन्नति गुरु पर निर्भर करती है। बेशक और सच्चा गुरु बड़े भाग्य से ही मिलता है। तब तक शब्द मार्ग का अनुभवी गुरु न मिले, शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। आप कहते हैं यह संसार भांति भांति के अरुओं से भरा पड़ा है, इसलिए प्रश्न उठता है कि सच्चे गुरु की खोज कैसे करें। सच बात है, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, छोटी मोटी नहीं, कि सच्चे गुरु की खोज कैसे करें। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सभी संत महात्मा एवं धर्म ग्रंथ सच्चे गुरु की खोज करने को कहते हैं। बात तो सही है। गुरु ग्रंथ साहिब तथा पलटू साहिब, दादू साहिब, कबीर साहिब व अन्य संतों की वाणी में भी इसी बात पर बल दिया गया है। मौलाना रूप, चश्मा, तबरेज, माफिज आदि मुसलमान संत भी मुर्शिद ए कामिल अर्थात पूरे गुरु की महिमा गाते हैं। यानी जो मुसलमान भी हैं वो भी पूरे गुरु की महिमा गाते हैं। उनका कहना भी है कि पूरे गुरु ही हमें अध्यात्म में आगे बढ़ा सकते हैं। बिना पूरे गुरु के तो अंधे के द्वारा अंधे मार्गदर्शन जैसी बात हो गई। कबीर साहिब लिखते हैं, गुरु जिना अंधूला ले चे, गुरु जिना का अंधूला चेले नाही उठाओ। इसलिए पहली बात है कि पूरे गुरु की खोज की जाए। जब पूर्ण सतगुरु प्राप्त होंगे तो वे समझाएंगे कि प्रभु का निवास हमारे अंदर है, और जिसने अपने अंदर प्रभु के दर्शन नहीं किए उसे बाहर भी दर्शन नहीं हो सकते। हमारा शरीर प्रभु का निवास स्थान अथवा सच्चा हरि मंदिर है। क्या है? हमारा स्वयं का शरीर ही। जो लोग बाहर प्रभु की खोज करते हैं वे भ्रम में भटकते फिरते हैं। शरीर में भी प्रभु 6 चक्रों में नहीं मिल सकता, जैसा कि योगी लोग समझते हैं। प्रभु को तीसरे तिल से ऊपर ही पाया जा सकता है, तीसरा तिल से ऊपर ही पाया जा सकता है, तथा उसको प्राप्त करने की युक्ति कोई पूर्ण महात्मा, कोई सच्चा गुरु ही बतला सकता है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के पंजे से निकलकर
ब्रह्म तथा पार ब्रह्म के मंडलों को पार नहीं कर लेती। सही माने में गुरुमत की समझ नहीं आ सकती। गुरु हमें आत्मिक मार्ग पर चलने की विधि समझाता है। वह हमें बताता है कि किस प्रकार शरीर को खाली करके मालिक के महल के द्वार अर्थात 10वें दरवाजे में प्रवेश करना है। गुरुमत का मार्ग अनोखा और सुंदर है। इस जैसा कोई दूसरा मार्ग नहीं। जब गुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन तथा आत्मा की धाराएं शरीर के 9 दरवाजे को खाली करके दोनों आँखों के बीच में तीसरे तिल पर इकट्ठा हो जाती है, तब गुरुमत का आरंभ होता है। कितना गहरा और अच्छा बातें इसमें बताया गया है गाइस। मतलब कि ऐसा है कि प्रोसेस इस तरीके बताया गया कि पहले हम अपने अंदर जो इतना सारा कचरा भरे हुए हैं उसको खाली करें, क्योंकि जब तक मंदिर में कचरा साफ नहीं होगा तब तक भगवान का वास्तविक वास नहीं होगा। तो ये जो मन मंदिर अंदर हृदय का है उसके अंदर की गंदगी को साफ करें, उसको खाली करें, उसके बाद ही भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उसके बाद ही भगवान को विसर्जित कर सकते हैं। इतनी अच्छी बात इसमें बताई गई है, मैं क्या ही बताऊं। आज के लिए इतना ही, अब मेरा समय भी हो रहा है जाने का। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं कभी कभार जैसे हर हफ्ते एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ऐसी बातें बताई गई, मतलब जो लोग भ्रम में हैं पूरे दुनिया के, उस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि भाई अगर तुम इस चीज़ पे हो तो समझ जाओ, फिर बाकी तुम समझो। तो गाइस ठीक है, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको बताना, और अभी मैं भी चल रहा हूँ। बाय बाय।